जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में देखेंगे कि फिजिक्स क्लास 12 आर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका कल पेपर है 6 मार्च को। तो टोटल 55 क्वेश्चन पूरी किताब से बार बार पूछे गए प्रश्न। जैसे ये थ्योरेटिकल बेस है। थ्योरेटिकल बेस मतलब समझ रहे हैं, आपके बहुविकल्पी में 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन पहले खंड अ में ही 5 खंड है, उसमें पहले खंड में ही आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूरी किताब से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांट लिया है आपके लिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, पूरे फिजिक्स के पेपर के लिए आप लोग देख रहे होंगे। एक मॉडल पेपर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 2023 का है। इसका हमने सोल्यूशन और कॉपी कैसे लिखना है करा दिया। आप लोग देख सकते हैं, पहला ही न्यूमेरिकल पूछ दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल पूछा है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल पूछा है, थ्योरेटिकल बेस भी पूछा है, ऐसा नहीं है। तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, इस बहुविकल्पी में हमने न्यूमेरिकल नहीं जोड़ा है, इसमें थ्योरेटिकल बेस पूछा है जो कि हर बार पूछे गए। आप लोग देख सकते हैं 15 में, 16 में, 17 में, 14 में, 15 में, 20 में, 22 में। तो ऐसा नहीं कि बहुविकल्पी के लिए न्यूमेरिकल छोड़ दें, न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा। 6 प्रश्न है तो 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आ रही है, बाकी थ्योरी बेस्ड है केवल बहुविकल्पी। 55 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से। तो देखते हैं टॉप 55 क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए और इस बार भी पूछे जाएंगे। इतना तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर भी सामने है, उत्तर भी देख सकते हैं। पहले अपने दिमाग लगाइएगा, उत्तर तो सामने आपके है ही। ठीक है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक है। 14 में, 15 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आंसर इसका पहला सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक एसआई मात्रक बताया गया होगा, बीमा भी निकालना बताया गया होगा। ठीक है, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। 15 में, 16 में, 17 में पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन है थर्ड। देखिए, यहाँ कूलाम प्रति न्यूटन भी दिया गया है, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये तो हर पेपर में पूछा जाए, हर साल। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में। 4 ऑप्शन आपको दिए गया है। उत्तर क्या होगा? वोल्ट। देखिए, वोल्ट प्रति मीटर भी है, तो वोल्ट प्रति मीटर का मतलब अलग हो जाएगा। वोल्ट मीटर मतलब इसका इसमें गुणा है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ लिया है। इन चीज़ों को 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर पता भी होगा तो भटक सकते हैं, लेकिन आपको सही से याद होना चाहिए उसका फार्मूला। तो मात्रक बीमा कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। टोटल 55 क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई और पी में आघूर्ण वाले वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फार्मूला पूछा है। 2017-18 में पूछा है। पी क्रॉस ई आप जानते हैं। देखिए, पी डॉट ई पे मत क्लिक कर दीजिएगा, नहीं, पी डॉट ई भी नहीं होगा। ई क्रॉस पी, इसका मतलब क्रॉस में पी क्रॉस ई ही होगा, शून्य तो हो नहीं सकता। ई क्रॉस पी भी कर देंगे, गलत हो जाएगा, पी क्रॉस ई। इसने पूछा चांदी का परावैद्युतांक के होता है। 2023 में पूछा गया है, चांदी का परावैद्युतांक होता है। चांदी का परावैद्युतांक 2023 में पूछा गया, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू +1, के इक्वल टू -1, अनंत। तो चांदी का परावैद्युतांक होता है अनंत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव काट लगने वाला बल निर्भर करता है। 2019 में पूछा गया है। इसके फार्मूला पढ़ेंगे ना, R³ वैद्युत द्विध्रुव के लगने वाला यदि बल निकालेंगे बल, तो फार्मूले में R³ पे आएगा। R² R⁴ R भी नहीं, R³ पे। तो इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, न तो परिवर्ती होगा। एक समान नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पहला वाला ऑप्शन एक समान 2024 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक है। 2014 में 20 में पूछा गया है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो V अगर E = 0 कर देंगे तो V का R पे तो निर्भर नहीं करेगा। हालांकि फार्मूले में होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है कि E = 0, यहाँ पर भी R पर निर्भर ही नहीं करेगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। 2028-19 में पूछा गया है। तो तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता का गुणनफल इन दोनों में से किसी पर भी, चारों में से, तीनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 2018 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अफावेग VD तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो VD
प्रोपोर्शनल टू ई, ये वाला जो होगा ऑप्शन सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की किस पे, 2024 में पूछा गया है। 2024 का क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तो लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, इनमें से कोई नहीं, तो ये पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ किस प्रकार का है। ठीक है, 13वें पे चलते हैं, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, या इसी प्रश्न को किसी अन्य रूप में कैसे पूछा जाएगा कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। 2019 में देखिए पूछा गया है, 23 में, 25 में भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, देखिए गतिशील आवेश हमेशा चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। आप पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, 14वां चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर गुणे मीटर स्क्वायर मत कर दीजिएगा, या वेबर भी नहीं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि 1/μ0ε0 का मात्रक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 सब में पूछा गया है। न्यूटन प्रति कूलम, मीटर प्रति सेकेंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैराड, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 16वां देखते हैं, μ0ε0 माइनस 1/2 का मान होता है 3 × 10⁻³ टन सेमी प्रति सेकेंड। देखिए मीटर प्रति सेकेंड होगा तो 8 हो जाएगा। इस मात्रक को देखिए, मात्रक का खेला है, इसमें सेमी लिखा है इसलिए 3 × 10⁻10 किलोमीटर भी नहीं होगा। यदि यहाँ मीटर होता तो 4 वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। 15 में 17 में पूछा गया, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखीय, वृत्ताकार, ऑप्शन थर्ड वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, 18वां देखिए, चंद्र कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। 23 में पूछा गया है, 4 कंडीशन दिए गया है कि कुंडली का क्षेत्र घटाकर करेंगे, चल कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाएंगे। आंसर थर्ड है, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता की वृद्धि के लिए। ठीक है, सुग्राह्यता है, चैप्टर में आपके है सुग्राह्यता। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, 20 में पूछा गया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हेनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 20वां प्रश्न इन्होंने पूछा है कि वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, प्रतिचुंबकी कहलाएगा, अनुचुंबकी कहलाएगा, लव चुंबकी कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं कहलाएगा, तो कहलाएगा प्रतिचुंबकी, क्योंकि इन्होंने कहा है क्षीण चुंबकन प्राप्त होता है, तो प्रतिचुंबकी पदार्थ। ठीक है, चलिए पूरा जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर एक्सप्लेन करने लगूँगा लंबी हो जाएगी। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी मतलब फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं है, समझ रहे हैं, एकदम सिलेक्टेड है जो ये। और हाँ, उसके सामने मैंने लिखा भी है कौन कौन सी ईयर में पूछा है। डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, 19 में पूछा है, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लव चुंबकी, इनमें से कोई नहीं, लव चुंबकी। देखिए प्रतिचुंबकी, लव चुंबकी, अनुचुंबकी, इस पर पूरा तैयार कर लीजिएगा, इसमें अंतर, इनकी परिभाषा, इनसे रिलेटेड विकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लघुत्तरी भी पूछे जाएंगे, विस्तृत उत्तरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला फिर उसी से है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, 2019 में पूछा गया है, तो वह है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इन्हीं तीनों से पूछा गया है। अगला है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है, आवेश पे, संवेग पे, ऊर्जा पे, द्रव्यमान पे, उसका आंसर है थर्ड, ऊर्जा पे। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है, पूछा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 24 में। हेनरी प्रति मीटर 2019 से पूछा गया, वैद्युतशीलता का है, चुंबकशीलता का है, परावैद्युतांक का है, स्वप्रकृत्व है, तो हेनरी प्रति मीटर पढ़ेंगे किसका है, चुंबकशीलता का, सेकेंड ऑप्शन। स्वप्रकृत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, एम्पियर सेकेंड प्रति वोल्ट, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। निकालेंगे इसका मतलब ये रहेगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, निकलेगा हेनरी स्वप्रकृत्व के फार्मूले से। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन, 26वां पूछा है, प्रेरकत्व का मात्रक है, 2018 में पूछा गया है, ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, 1 ओम प्रति सेकेंड, 1 ओम सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ओम सेकेंड। ठीक है,
ओम प्रति सेकंड भी मत करिएगा, ओम सेकंड गुणा है इसमें। अनुनाद की स्थिति में यलसी परिपथ की आवृत्ति है, 2017 में पूछा गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 1/2π/√1/LC। ठीक है, फोर्थ भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड वाला सही। एलसीआर परिपथ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर में प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा? कलांतर भी पूछता है। देखिए 17, 18, 22 में पूछा गया। इस स्थिति में एलसीआर परिपथ में जो इस सिचुएशन बता रहा है उसमें कलांतर 0 होता है। अंडर एलसी मात्रक है जहाँ यल प्रकृत सी धारता है। अंडर एलसी का मात्रक निकालेंगे, क्या आएगा? सेकेंड, फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग क्रम से वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हूँ, वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर हूँ, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होगी वेक्टर ई क्रॉस बी। कौन सा? फोर्थ वाला ऑप्शन। आपको दिख नहीं रहा होगा, वेक्टर ई क्रॉस बी, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 15 में, 16 में, 23 में, 24 में पूछा गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, 19 में, 23 में पूछा गया है। तो विद्युत चुंबकीय की जो तरंग प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। इन्होंने दिया है कि अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं, तो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, 32वां प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, न्यूनतम आवृत्ति, नाम से पता चल रहा है, मैक्रो तरंगी, परावैगनी, गामा, यक्स, मैक्रो तरंगी। 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? गामा, एक्स, अवरक्त, बीटा। तो बीटा किरणें नहीं है, बाकी सबकी सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं 18 में, 23 में पूछा गया है। स्थिर आवेश द्वारा होंगी, त्वरित आवेश द्वारा होंगी, कि आवेशहीन कण द्वारा होंगी, कि नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा होंगी? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा कैसे होंगी? त्वरित आवेश द्वारा होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कालांतर होता है। 22 में पूछा गया है 0, पाई, पाई/2, 3/2। मैंने पूछा कालांतर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में है पाई/2। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, 2019-24 में पूछा गया है। नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो इसका आंसर है लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि सकन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 होगा। ऑप्शन है 0, 90, 45, 180। 16 में, 17 में, 22 में पूछ लिया गया है। 38वां में देखते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ, क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में समझ, ये तो फार्मूला है F = R/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। प्रिज्म से गुजरने वाले निरीक्षण में से किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिकतम न्यूनतम होगा? बार बार पूछता है, केवल 19, 22, 23 लिखा है, लेकिन हर साल ये पूछता है, किसी न किसी सेट में पूछ लिया जाएगा। लाल तथा बैंगनी रंग, बैंगनी तथा लाल रंग, नीला तथा पीला रंग, हरा तथा सफेद रंग। इसका सही आंसर सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, बैंगनी तथा लाल रंग। देखिए अधिकतम पूछा है तो पहले बैंगनी, न्यूनतम लाल रंग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी, 22 में पूछा है, तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, नहीं तरंगदैर्घ्य नहीं आवृत्ति बढ़ती है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, पहला वाला ऑप्शन। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 41वें प्रश्न पे चलते हैं। 41वां प्रश्न है कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है? तीव्रता, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। तो इसकी कौन सी पारदर्शी माध्यम कौन सा अभिलक्षण? आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित होती है, कभी भी नहीं बदलती। 18 में पूछा गया है। वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ संकेत की प्रकृति को दर्शाता है? ध्रुवण पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। 17 में पूछा गया है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। पूछेगा ऐसी कौन सी घटना है? आपको पता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो पूछेगा किस घटना, ये प्रकृति कौन सी घटना दर्शाती है? ध्रुवण, पोलराइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ये भी ध्रुवण कोण से और क्रांति कोण से पूछा गया है कि इनमें संबंध क्या है? संबंध, इसको डेरिवेशन आपको कराया जाएगा tan p = cos x, फर्स्ट वाला ऑप्शन। 17, 18, 19 में पूछा गया था। 44वां, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ पर, केवल कैथोड के पदार्थ पर,
केवल आपतित प्रकाश की प्रवृत्ति पर, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति और कैथोड के पदार्थ पर। 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रयोग में आपतित प्रकाश की नींव, आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच किए गए ग्राफ की ढलान, ये भी पूछा जाता है बार बार। 17, 19, 20, 22 में पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन H/E। कौन सा हो जाएगा? H/E। 10 क्वेश्चन और है, 55 क्वेश्चन पूरा टोटल था। ठीक है, किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, पूछ रहा है। फार्मूले से पता चलेगा किस पर निर्भर नहीं करती है, 2016-20 में पूछा गया है। तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान भी होगा उसमें, वेग भी होगा, संवेग भी होगा, सम्मिलित आवेश नहीं होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा सेलेक्टिव है। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है 15, 17, 18, 24 में पूछ लिया गया है, h/c²। ये तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सेकेंड वाला। 48वां, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? ऊर्जा का। 2024 में पूछा गया है, आवेश, संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल नहीं, जूल लिख देंगे मामला चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन परमाणुओं की जो होता है, जो आयनन ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कंसीडर की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल का ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 50 देखिए, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो उसका आंसर है कूलाम बल के कारण। गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, कूलाम बल पढ़ें, कूलाम बल के कारण होता है। देखिए 51वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ क्या होता है? तो ये होता है अति परवलयाकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। पढ़े हैं ना, फर्स्ट पेपर मैथ में पढ़े होंगे, इसका सबका समीकरण भी निकाले होंगे, तो अति परवलयाकार होता है। 1 mu, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, 1 mu की तुल्य ऊर्जा है 17, 18, 20, 23 सब में पूछ दिया गया है 931 MeV, इतना होता है। ठीक है, 53वां देखेंगे। यदि M1 M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संयोजन कर यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं, पढ़ेंगे ये चीज़। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इन साधन में सही संबंध क्या होगा? 24 में पूछा गया है। इस संबंध में यही होगा कि M1 M2 इज ग्रेटर देन M, बराबर यम नहीं करेंगे। आप इसको थ्योरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसका जो द्रव्यमान होगा संलयन करने पर अधिक होता है, न कि उसके बराबर होता है। कम भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं। 54वां देखते हैं, लास्ट वाले चैप्टर से। एक पी टाइप अर्धचालक कोटर होता है, 18 में 24 में। कोटर तो आप जानते हैं ना, धनावेशित होता है, तो ऋणावेशित का कोई ऑप्शन नहीं है। धनावेशित, ऋणावेशित, ये भी ऑप्शन उदासीन भी गलत है, धनावेशित होता है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, 17, 19, 20 में पूछा गया है। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में, जहाँ अवक्षय परत बनती है वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि न तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे न कोटर होंगे। हालांकि उस संधि में कोटर भी होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जहाँ अवक्षय परत बनती है वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 17, 19, 20 में पूछा गया है। पढ़े होंगे, इस थ्योरी जानते होंगे। ठीक है, द एंड मैंने बताया था पूरा 55 क्वेश्चन, ये इतने पूरे 55 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इतना भी कर ले जाएंगे फंस जाएगा। न्यूमेरिकल की वीडियो आ रही है, बाकी अति लघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट सेकेंड, दीर्घोत्तरी जितना भी छाटा मैंने क्वेश्चन वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। टोटल मैंने सोचा कम से कम मिनट में ये आपका क्लियर हो जाए, लेकिन टोटल गया है 18 मिनट। ठीक है, तो 18 मिनट की वीडियो में आप इसको देख लीजिए, 2x पे करके देख लीजिए, जैसे भी देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।